कराची के एमए जिन्ना रोड पर वाक़े गुल प्लाजा में लगी तीसरे दर्जे की आग 14 घंटे बाद भी ना बुझाई जा सकी। एक फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ भाग 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। 11 की हालत तशवीशनाक है। फायर फाइटर फुरकान की लाश भी मिल गई। 100 से ज्यादा अफराद के फंसे होने की इतलात हैं। इमारत मखदूश हो गई। मुख्तलिफ वक्फी हिस्से जमीन बोस होने लगे। हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का ऑपरेशन जारी। ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें जल चुकी हैं। फूड पॉइंट के बॉयलर और दुकानों में लगे एसी के ऑटोजेर धमाकों से फट रहे हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक 3 मंजिला इमारत में 1200 से ज्यादा दुकानें हैं। चीफ फायर ऑफिसर ने बताया कि फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां, 400 ऑक्टल, 2 बाउजर, 14 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। नीपा और सफूरा हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज। वाटर कारपोरेशन से भी मदद तलब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का आतिज़दगी का सख्त नोटिस। कमिश्नर कराची को वाक़े की फौरी इंक्वायरी की हिदायत। जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। कहा इमारत में फायर सेफ्टी इंतजाम की जांच की जाए। फायर सेफ्टी कानून पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। गफलत या लापरवाही साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियत फराहम करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म का कराची में गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े पर इजहार अफसोस। ताजिरों को हर मुमकिन इमदाद देने का हुक्म। जख्मियों को तमाम तर सहूलियत फराहम करने की हिदायत। कहा लोगों के जान और माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएं। मुतासरा ताजिरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम मुतल्लिका इदारे मिलजुल कर काम करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने जाँ भाग अफराद की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। गुल प्लाजा में लगी आग में कोताही सामने आए तो जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत ने फौरी तौर पर गुल प्लाजा में आग के वाक़े का नोटिस लिया है। सरकारी मशीनरी रात से आग बुझाने में मसरूफ है। आग लगने से कितना नुकसान हुआ इसका तखमीना आग बुझाने के बाद ही लगाया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि दुकानदारों को अपने माल की परवाह नहीं, इमारत में मौजूद लोगों की जानों की फिक्र है। गुल प्लाजा में आतिज़दगी के वाक़े पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा इंसानी जानें बचाने के लिए फौरी और हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं। हमला खातून भी अंदर फंसी है। पाक बहरिया रेंजर्स और दीगर इदारे भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। आग मामूली नहीं बल्कि इमारत को चारों तरफ से लपेटे हुए है। कराची के जख्मों पर मरहम कौन रखेगा? रहनुमा MQM अमीनुल हक का सवाल। ABN न्यूज से बात करते हुए उनका कहना था कि सानहे की पहली जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर आयद होती है। हर 15 दिन बाद नया बहरान आ जाता है और हुकूमत खामोश तमाशाई होती है। सूबाई हुकूमत और मकामी इंतजामिया गायब, आवाम बेयारो मददगार हैं। उन्होंने कहा कि जख्मियों के मुकम्मल इलाज का खर्च हुकूमत बर्दाश्त करे। जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन को कम अज कम 50-50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। मुतासरा दुकानदारों को 50 लाख रुपए देकर कारोबार बहाल कराया जाए। वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत नहीं भेजेंगे। बांग्लादेश अपने मौक़िफ़ पर डट गया। ICC वफ़द और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। एलामिया जारी मीटिंग में ICC को बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त को दोहरा दिया गया। ICC वफ़द के साथ बांग्लादेशी हुकूमत की हिदायत और सिक्योरिटी खदशात को भी शेयर किया गया। फरीकैन ने मुतल्लिका अमूर पर खुलकर तबादला ख्याल किया। लॉजिस्टिक मामलात को देखते हुए बांग्लादेश को किसी दूसरे ग्रुप में मुंतकिल करने के इम्कान पर भी गौर। बोर्ड के हुकाम का कहना था कि टीम को भारत में सिक्योरिटी खदशात हैं। BCB ने आयरलैंड के साथ ग्रुप तब्दील करने का भी कहा। बांग्लादेश के भारत में खेलने या ना खेलने का फैसला ICC करेगा। भारत का क्रिकेट को सियासतज़दा करने का सिलसिला जारी। ICC इवेंट को भी दागदार कर दिया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी भारत का खेल से खिलवाड़। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ियों से भी हाथ मिलाना छोड़ दिया। भारत और बांग्लादेश के दरमियान खेले गए मैच में दोनों टीम्स के ताल्लुकात की तल्खी मैदान में भी नजर आई। ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं। ग्रीनलैंड में अमरीकी कौंसल खाने के बाहर अवाम का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने ग्रीनलैंड के झंडे और ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं है के बैनर्स उठा रखे थे।
ईरान के सुप्रीम लीडर खामनई ने मुल्क में मुजाहिरों के दौरान अमवात और नुकसान का जिम्मेदार ट्रंप को करार दे दिया। कहा, ईरान मुखालिफ फसादात में अमरीकी सदर जाती तौर पर मुलव्विस थे। ईरानी अवाम पर बुहतान लगाने के लिए अमरीकी सदर जिम्मेदार है। अमरीका ईरान पर अपना गलबा बहाल करना चाहता है। ईरानी अवाम ने अमरीकी साजिश को नाकाम बनाया। आइंदा भी अवाम के साथ मिलकर फितना फैलाने वाले अनासिर को शिकस्त दी जाएगी। हम अपने मुल्क को जंग में नहीं ढकेलना चाहते। हालिया अमरीकी बगावत का मकसद ईरान को नुकसान पहुंचाना था। हम बैरूनी और अंदरूनी मुजरिमों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। वेलकम बैक। इस्लामाबाद स्पेशल जज सेंट्रल ने फैज हमीद के भाई नजफ हमीद की जमानत मंजूर कर ली। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख और अर्जुमन ने जमानत कंफर्म कर दी। फरीकैन के दरमियान सुलह की बुनियाद पर अदालत ने जमानत मंजूर की। जज शाहरुख और अर्जुमन ने जमानत मंजूरी का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। आपको बताया, स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने जो है वो नजफ हमीद की इस्लामाबाद की मकामी अदालत से अबूरी जमानत मंजूर कर ली। जज शाहरुख और अर्जुमन ने जमानत मंजूरी का तहरीरी हुक्मनामा इस हवाले से जारी कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।